जिसका नाम है मुद्दा गरम है। मुद्दा गरम की शुरुआत हम करें तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग का सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हम आपके बीच में आते हैं, जनता के बीच में, जनता के मुद्दे को लेकर के आते हैं और सबसे पहले इंटरैक्शन भी हमारा जनता से ही, उसके बाद हम अपने मुद्दे पर जाते हैं और तमाम प्रवक्ताओं से जो है सवाल जवाब का दौर चलाते हैं। तो आज का जो मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लग रहा है आप लोग सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बात होगी यूसीसी की, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान सारा कानून, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, किसी भी बात को मानने वाले हो, किसी भी तौर पे राजनीति करने वाले हो, उन सब के लिए एक तरह का कानून होगा। मुझे लग रहा है आप सब इसको लेकर के सहमत होंगे, ये होना चाहिए, लेकिन विपक्षी दल इसको लेकर के बार बार पलटवार करते हैं। ये कहा जाता है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। समानता की बात की जाती है, लेकिन इसमें समानता नहीं मिलेगी, इसमें एक तरह से धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाएगा। इसी पर बातचीत और चर्चा का दौर हम चलाएंगे। हमारे साथ खास जो है एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एहसान अब्बासी जी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। एक और खास मेहमान हमारे साथ कुछ देर के बाद जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जनता के बीच में जाएंगे और साथ ही आपको यह भी बताएं कि आज जब हम यूसीसी का ये मुद्दा उठा रहे हैं तो इसमें अभी जो सबसे बड़ा बयान निकल करके सामने आया वो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा बयान है। कांग्रेस के ये बड़े नेता और उनका यही कहना कि भले ही यूसीसी पर जितनी भी केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकारें हैं जिन्होंने इसको लागू किया, चाहे हम धामी सरकार की बात करें, पीठ थपथपा रही हो, लेकिन ये सनातन विरोधी है। ये बयान के पीछे की बात और मंशा क्या कुछ है, ये भी हम जानने की कोशिश जो है अब्बासी साहब से करेंगे कि क्यों आखिरकार उन्होंने इसे सनातन विरोधी कह दिया, जबकि इसमें सिर्फ बात समानता की है। कानून एक तरह का होगा, चाहे वो किसी भी बात को लेकर के हो, चाहे शादी हो, बहुविवाह हो, या फिर तलाक हो, या बच्चा गोद लेने की बात हो, और इसमें महिलाओं को भी एक पूरी तरह से समानता जो है वो दी जाएगी समाज के अंदर में। ऐसे में ये सवाल अब उठने लगा है कि हरीश रावत ने आखिरकार ये बयान दिया क्यों। चलिए हम अब्बासी साहब के पास जाएं, लेकिन उससे पहले जनता के बीच में आएंगे। और सबसे पहले आपका क्या आप सोचते हैं यूसीसी को लेकर के? सही है मैम, होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन हरीश रावत तो ये कह रहे हैं कि ये सनातन विरोधी है। नहीं, गलत बात। ये गलत बात जी। है। बिल्कुल, आप क्या सोचते हैं यूसीसी को लेकर के? होना चाहिए, एक समान कानून जो है वो बनना चाहिए। हाँ, अच्छा, आपको नहीं पता क्या एक समान कानून बनना चाहिए? जी हाँ, जरूर बनना चाहिए और बिल्कुल बनना चाहिए। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ ये राजनीतिक की वजह से नहीं हो पाया, जो होना चाहिए। इसको उत्तराखंड में इतना सक्सेसफुल हुआ है, इसको ऑल ओवर इंडिया में होना चाहिए। और जो हरीश रावत है वो सनातनी, उस सनातनी के साथी हैं जो जिसको जनेऊ बार डाल के दिखाना पड़ता है, तो वो तब सनातनी बनता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि कानून ये पास होना चाहिए। और अच्छा, ये सनातनी विरोधी कह दिया, आपको क्या लग रहा है हरीश रावत ने ऐसा क्यों कहा? मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि वो सनातनी है जिनको दिखावा करना पड़ता है कि हम सनातनी हैं। अच्छा, जिनको दिखावा करना पड़ता है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, ये पहले होना चाहिए। आज तो बहुत पीछे हुआ, पहले होना चाहिए। हरीश रावत जी दिमागी स्थिति उसको ठीक नहीं है, मुझे बहुत पहले होना चाहिए, पहले हो जाना चाहिए था। आप क्या सुनाना चाहेंगे? आप तो रैप सुनाते, इसलिए राजनीति पे नहीं आऊंगा। राजनीति में करना चाहता भी नहीं, ना करना करूंगा। अच्छा, लेकिन देश के अगर मुद्दे उठे तो उसमें जवाब तो दे पाएंगे ना? नहीं, पहले मैटर समझ में आएगा तो जवाब भी अच्छा देंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई चलिए पहले रैप सुना दीजिए। रैप। मैं हूँ शिकारी, तू है कुआरी, गबरू की मत तूने मारी, बन जा तू मेरी घरवारी, करूंगा एक दिन तेरी सवारी, घुमाऊंगा तुझको रेड फरारी। अच्छा, रेड फरारी की सवारी करनी है। अच्छा, क्या सोचते हैं यूसीसी को लेकर? यूजीसी को लेके, यूजीसी नहीं, यूसीसी को लेके बात यही है कि ये कानून हटना चाहिए देश से, और उसके बाद नहीं लागू होना चाहिए। ये बिल्कुल लागू होना चाहिए। हम एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिन हाथों में शक्ति है राज तिलक पहनानों की, उन हाथों में शक्ति है धड़ से सर उतारने के लिए। मोदी सरकार से निवेदन है, यूसीसी कानून हटना चाहिए, नहीं तो हम बहिष्कार कर देंगे। 2027 का चुनाव हम परिणाम दिखा देंगे। यूपी इसका थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हैं। यूसीसी कानून जो है वो समानता, यूजीसी नहीं। यूजीसी की बात हम कर रहे हैं, यूसीसी की बात नहीं, यूजीसी कल मुद्दा हो गया, आपने उसमें कह भी दिया। हम उस मुद्दे से समर्थन में नहीं है, हम उस मुद्दे के इस चीज में है कि सब समानता में होना चाहिए, तो यूजीसी हटना चाहिए। सब एक वो तो ठीक है, यूसीसी पे आप क्या कहेंगे? यूसीसी पे हम कुछ नहीं कहना चाहते, हमारा मेन मुद्दा यूजीसी है। यूजीसी है, यूसीसी पे कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस सबको समान होना चाहिए, बस और यही कहना चाहूंगा। अरे कैमरा देखते के साथ ही आप लोग हट गए, हम नहीं आएंगे। चलिए, हम नहीं आते आपके पास कैमरा लेकर के, लेकिन सामने तो आ जाइए, सामने तो आ जाइए। इतना मुद्दों से डरना क्यों है?
इतना अच्छा, क्या कुछ सुनाना चाहेंगे? कुछ ये सुना तो होना दीजिए। चाहिए, ये होना चाहिए, यूसीसी लागू होना लागू चाहिए। एक समान सब होना चाहिए। हाँ लागू होना चाहिए। और जो हरीश रावत जी ने कहा है हाँ। वो एक विशेष समुदाय के अपने पक्ष में करने के कारण ये शब्द उठा रहे हैं। अच्छा, ये अपने पक्ष में करने के कारण, और कहीं ना कहीं सनातन जो कि हिंदुत्व है उसको भुनाने की कोशिश हो रही होगी उनकी। ये सब है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, आप यूजीसी की बात कर रहे हैं भाई, और यूजीसी आज का टॉपिक ही नहीं है। यूजीसी हमने कल उठा लिया है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं, कृष्णकांत जी है, वरिष्ठ पत्रकार है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका भी स्वागत हो जाए। हम कृष्णकांत जी और अब्बासी जी आपके पास आएंगे, लेकिन हम पहले जनता का यहाँ पर रुक करें। कुछ सुनाएंगे? हम बाकी राजनीति पे तो बात करेंगे, कुछ सुना दीजिए, कोई शेरो शायरी, सटायर कुछ हो। हाँ बहती है ये प्रेम की गंगा बहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा रहने दो, लाल हरे रंगों में ना हमको बांटो, छत के ऊपर सिर्फ तिरंगा रहने दो। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये आप खाली गुड आफ्टरनून कहते हैं। आइए सुनाइए कुछ। इसको छोड़ दिए, आ जाइए, आपके लिए हम हैं। मैम आपके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, बस इतना बोलूँगा बस। अच्छा, शुक्रिया अदा। चलिए, इंडिया डेली का शुक्रिया अदा इन्होंने किया है। आप लोग में से कोई कुछ, आप आइए सुनाइए। जी, मैं यूजीसी टॉपिक है, इधर सामने आ जाइए। यूजीसी तो देखिए कल हो गया, आपने कह भी दिया था जबरदस्त उस पे। यूसीसी पे बताइए। उसके अलावा अच्छा, क्यों समानता का तो वहां पर भी बात आ रही है ना कि कानून एक बराबर सबके लिए हो, तो फिर उस पे क्यों नहीं आप कहेंगे? ऑपोजिशन, बाकी अदर जो धर्म के लोग हैं वो मना कर रहे हैं नहीं होना चाहिए। बात यहाँ धर्म की है ही नहीं है ना, बात यहाँ पे शिक्षा की है, बात यहाँ पे समान अधिकार की है। तो समान अधिकार जब मिलेगा, अगर आपके पास यूजीसी का टॉपिक हो तो मैं उस पर दो शब्द बोल अच्छा, सकता तो यूजीसी चलिए आप बोल दीजिए, अलावा लेकिन कुछ आज नहीं। यूजीसी नहीं है हमारा। हूँ। जैसे चंद्रशेखर जी ने कहा था कि जिन हाथों ने ताकत दी है रात तिलक करने की, उन्हीं के पास अधिकार है सर उतार लेने की। तो उसी तरीके से जिस तरीके 2019 में जनरल ने हाँ जिस 52% वोट और 2024 में इनको 53% वोट देके सत्ता में बिठाया था, उसी तरीके से आज तो इन्होंने स्टे ला दिया इस पे। अगर ये ना करते या उस पर पुनर्विचार ना करते तो ये सत्ता से बेदखल होते। चलिए चलिए, ठीक है। तो ये वैसे सुप्रीम कोर्ट में मसला है, आपने बता भी दिया, स्टे है यहाँ पर। हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने खास मेहमानों का। बहुत बहुत स्वागत है अब्बासी जी आपका भी, और कृष्णकांत जी आपका भी। कृष्णकांत जी, जो हमारा मुद्दा है आज का वो है यूसीसी को लेकर के। अब यूसीसी पर जहाँ एक तरफ धामी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने बहुत बेहतर काम किया, हमने जो लोगों से वादा किया था हमने उसको निभाया है यहाँ पर, लेकिन वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कहते हैं कि ये सनातन विरोधी है। इसके लिए जो भी बीजेपी कहे या जो भी सरकार कहे, लेकिन ये किसी के लिए भी सही नहीं है, और सनातनों के लिए तो, और उनके लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। देखिए ये राजनीति है पूरी तरह से जी, बिल्कुल। जिस तरह से कि सीएम धामी की बात आप कर रहे हैं, उत्तराखंड में आप देख रहे हो कि काफी आमूलचूल परिवर्तन किए हैं, और एक साल का जो उनका कार्यकाल रहा है, हर मोर्चे पर आपने देखा होगा कि किस तरह से धामी आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। सिविल कोड का मतलब है एक समान बात, समानता की बात, यूनिफॉर्मिटी की बात हो रही है। उन्होंने जो कानून लाया है, कानून में इस बात का ध्यान रखा गया है कि जितने भी नागरिक हैं, उत्तराखंड में रहने वाले लोग हैं, उनको समान अधिकार दिया जा रहा है, चाहे वो शादी का मामला है, पढ़ाई का मामला है, किसी भी अवसर पर। तो ये कानून एक बेहतर है, सबको एक यूनिफॉर्मिटी में लाने का प्रयास है, एक मुख्य धारा में लाने का प्रयास है। और रावत जब वो खुद मुख्यमंत्री थे तो तमाम तरह की बातें थी, कुछ इस तरह का पहल वो नहीं दिखा पाए थे। धामी जब से आए हैं राज्य में, हर मोर्चे पर, चाहे वो तुष्टीकरण की बात हो, माइनॉरिटी की बात हो, या एजुकेशन की बात हो, धर्म की बात हो, या कुछ ऐसे मामले जहां पर कि सरकार छूना नहीं चाहती थी, वहां पर धामी ने बढ़ के काम किया है। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जनता के लिए सिविल कोड बहुत ही अच्छा एक पहल है, और ये कानून निश्चित रूप से लोगों के लिए एक उम्मीद की धारा बनेगा। और देखने वाली बात होगी कि ये जो काम है वो कितने दिनों के अंदर किया जा रहा है। जनता हाथों हाथ ले रही है, और जो केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकार दोनों मिलकर राज्य में बहुत तरह के विकास के काम करना चाहती है। जनता का आपने जिक्र किया, यहाँ सारी जनता जो है हाथों हाथ यूसीसी को ले रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं लागू पूरे देश में इसको होना चाहिए। लेकिन ऐसे में वो तो क्या कृष्णकांत जी कह रहे हैं, ये एक तरह से राजनीति पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कर रहे हैं। ये लागू होनी चाहिए और जरूरत है, आज देश की मांग है कि समान कानून सबके लिए हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की। किरण जी, कभी की कलम बेजुबान होती है, बहुत खूब लिखती है, जो लिखती है तो फिर बदल देती है कायनात को। जी। मोहब्बत ना होती तो गजल कौन कहता, मोहब्बत ना
होती तो गजल कौन कहता? आप सुनिए गौर से। मोहब्बत ना होती तो गजल कौन कहता? कीचड़ के फूल को कमल कौन कहता? जो कि लक्ष्मी का स्वरूप है, लक्ष्मी उसकी देवी उसको विराजमान है। कीचड़ के फूल को कमल कौन कहता? प्यार तो कुदरत का करिश्मा है। किरण जी, प्यार तो कुदरत का करिश्मा है, वरना लाश के घर को ताजमहल कौन कहता? क्या बात है, क्या बात है। मुझे लग रहा है कि तालियां होनी चाहिए। वरना लाश के घर को ताजमहल कौन कहता? वाह, बहुत खूबसूरत। किरण जी, सदियों से और संघ ने यानी आरएसएस ने एक कुआ, एक शमशान, एक मंदिर की बात कहता आया है, यानी समानता, सनातन को समानता की बात कहता आया है। आरएसएस, आपके माध्यम से बता दूं मैं देशवासियों को कि संघ आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद में ये कहता आया है कि सनातन के लिए एक कुआ, एक मंदिर, एक शमशान होना चाहिए, जातियों में नहीं बंटना चाहिए। ये संघ हमेशा कोशिश करता रहा है। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? इस देश को जिन्ना की सोच के माध्यम से देश का बंटवारा कर दिया, हिंदू मुसलमान का नरसंहार करा दिया, और कश्मीर को जो हिंदुस्तान का मुकुट है, धात युद्ध सत्र के माध्यम से उसको अलग कर दिया, उसका अलग विधान दे दिया, उसका अलग निशान दे दिया, उसका अलग संविधान दे दिया। तो कांग्रेस ने हमेशा तोड़ने की बात की है, जोड़ने की बात कहाँ की है? सनातन तो कहता है कि जो पिछड़ा, ये बयान भी तोड़ने वाला ही बयान है। कांग्रेस ने हमेशा तोड़ा, आपातकाल लगा दिया, इस देश को बंधक बना दिया, किसानों को, मजदूरों को, टीचर को जेल में डाल दिया। क्या कसूर था उन टीचरों का? क्या कसूर था उन किसानों का? नसबंदी करा दी गई। क्या दिया कांग्रेस ने आजादी के बाद में? जो 70 वर्ष उसने गुजारे, हमें जख्म दिया है, हमें हमारा तिरस्कार किया है, हिंदुओं को मुसलमान लड़ाया, मुसलमानों को हिंदू लड़ाया। क्या दिया? अगर मुसलमानों को मदरसा वोट दिया तो हिंदुओं क्या दिया? ना कलम दी, ना उनका धर्म का सम्मान किया। आज आपके माध्यम से पूछता हूँ, ये देश का सभी समाज खड़ा हुआ है, ये मिनी हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। क्या इनमें कोई मतभेद है? मतभेद नहीं है, इस कांग्रेस ने मतभेद किया। चलिए, दो धड़े में बांटा हमारे को। और एक सवाल और ले लो जरा, महत्वपूर्ण बात कि यूजीसी, यूसीसी एक समान कानून का अधिकार देता है, तो हम सभी समाज के, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम सब के बच्चे चाहते हैं कि हम जज बने। लेकिन यही तो सवाल है अब्बासी जी कि मतलब यूजीसी कहाँ दे रहा है समान अधिकार? मतलब यूजीसी तो कहीं ना कहीं अलगाव वाली चीजें लेकर के आ रहा है। यूसीसी तो समान है। आपने यूजीसी का जी बोला ना, अगर मैंने गलती बोली तो मैं सॉरी चाहता हूँ। मैं यूसीसी बोला है। यूसीसी जब हमें एक समान कानून देता है, अधिकार देता है, तो उसको कांग्रेस क्यों नहीं चाहती लगाना? क्योंकि कांग्रेस की दुकानदारी बंद हो गई है। चलिए, मैं जनता से ले लेती हूँ, एक चीज बताइएगा मुझे। आइए सामने आइए। आप तो अक्सर बोलते हैं, फिर क्यों इतना शर्मा रहे? ये मुझे बताइए, अभी आइए सामने, ये मुझे बताइए, क्या हरीश रावत का ये बयान, जो बात अब्बासी जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमेशा तोड़ने का काम किया है, क्या वाकई इस बार भी हरीश रावत का जो बयान यूसीसी को लेकर के आया कि ये सनातन विरोधी है? मैम बिल्कुल, ये सनातन विरोधी है, इस बात से सहमत हूँ। यूसीसी सनातन विरोधी नहीं है, इस बात से मैं सहमत हूँ। पर मैं इनसे ये सवाल करना चाहूँगा, ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ही क्यों? आप महंगाई के मुद्दे पे बातचीत क्यों नहीं करते? आप इस बारे में क्यों नहीं बातचीत करते कि उत्तराखंड में अंकिता के साथ जो हुआ वो गलत हुआ? आपकी सरकार में से कोई बयान ये क्यों नहीं देता है? लेकिन आज नहीं बात कर सकते ना, आज का मुद्दा यूसीसी आज नहीं बात करते, लेकिन ये लोग यूसीसी मुद्दे के अलावा यूजीसी पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। यूजीसी नहीं, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें सबके लिए समान अधिकार, कानून सबके लिए बराबर होगा। यानी अब जो है 3 तलाक, वैसे तो इसको खत्म कर दिया गया, लेकिन जब से इसको लागू करने की बात हो रही थी कि 3 तलाक आपसे फोन पे नहीं दे सकते, तलाक तलाक कह के आपको कोर्ट में जाके करना पड़े। आप बहुविवाह नहीं कर सकते, अगर एक से ज्यादा शादी होगी कानूनी कार्रवाई होगी आपके यहाँ पर, भले ही आपकी शरीयत में क्यों ना लिखा हो कि आप कर सकते हैं बहुविवाह। तो ये समान कानून की बात हो रही है, तो समान कानून आना सही है या नहीं है? सही है, ये तो सही है। इसको सनातन विरोधी कैसे बता रहे हैं? हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, वोट बैंक के लिए बता रहे मैडम। वोट बैंक के लिए सारी चीजें हो रही है। हिंदू मुस्लिम का साफ मुद्दा है, और कोई मुद्दा ही नहीं। हाँ, साफ मुद्दा है हिंदू मुस्लिम के। ये लोग चाहते हैं हिंदू मुस्लिम होते रहे, लोग असल मुद्दा भटक जाए। कांग्रेस भी यही चाहती है, माफी चाहूंगा हमारे विपक्ष और ये भी यही चाहते हैं। तो साफ साफ
जनता को असल मुद्दे से भटकाने का ये बयान भटकाने है। का एक प्रयास हो रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे, यूसीसी पे? गलत है ये, गलत, यूसीसी नहीं होना चाहिए। यूसीसी होना चाहिए, हाँ, लेकिन हरीश रावत का बयान गलत है। बयान गलत है अच्छा जी। तो ये जैसे इसमें ये भी कह रहे हैं कि एक जो अगर यूसीसी को देख लिया जाए तो यूसीसी में कमियां इस तरह से आ रही हैं कि आपकी शादी करने का एक तरीका अलग होता है। दूसरे धर्म यानी अगर हम दूसरे कास्ट के लोगों को ले लें, उनकी शादी करने का तरीका अलग होता है, उनके यहाँ रजिस्टर्ड नहीं होती हैं चीज़ें, कई ऐसी चीज़ें हैं। वो कह रहे हैं कि इससे क्या होगा कि एक धार्मिक तौर पर भावनाएं आहत हो जाएंगी। तो क्या ऐसा होगा? जी ऐसा होगा जी। तो वो एक चुनौती है सरकार के सामने। मैं चाहूंगी इसमें कृष्णकांत जी आप बताइएगा, ये एक, क्योंकि अगर हम डिमेरिट्स की भी बात कर ले कि ये कमी रह जाएगी अगर यूसीसी लागू होता है, कि सभी धर्म को कैसे आप एक साथ कहेंगे कि आपको यही कानून मानना है? फिर तो वो बात हो जाएगी ना कि हम अलग अलग संप्रदाय के लोग एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन मानना हमको सबको एक जैसी चीज़ है, कि हमारी आइडियोलॉजी, हमारी सोच सब कुछ अलग है। कैसे? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, पूरे भारतवर्ष की मैं बात कर रहा हूँ किरण जी, कि जिस तरह से कानून बनते हैं, कानून बनने के पहले और कानून बनने के बाद दो विचारधारा डेवलप करती है, दो तरह की सोच होती है। जब भी कोई कानून बनता है, अभी देखिए कल तक क्या चल रहा था, यूजीसी की बात चल रही थी। आखिर आपको ये समझना तो अभी भी यूजीसी पे ही है। हाँ, ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम मंडल कमीशन से बात करें, 79 से बात करें, 90 में बनाओ, किस तरह से देश में आग लगाई गई थी एक सत्ता के लिए, बीपी सिंह की सरकार बनी थी। उसी तरह से यूजीसी में जो अभी नियम की बात हो रही है, 2012 में बनाया गया था, उसमें एक मामूली संशोधन किया गया है। भेदभाव की बात की जाती थी, अब भेदभाव से आ गया कि नहीं, जातिगत आधारित भेदभाव हो गई। जो समाज को एक बांटने की बात है, उसको लेकर थोड़ा विरोध है। अब आते हैं उत्तराखंड की बात करें कि समान विचारधारा की बात की जा रही है, समान तरह के कोड अपनाए जा रहे हैं, जिस तरह की सबको समान अधिकार मिले, समान मौके मिले, एक कानून हो जिसके छत के नीचे सबको रहना होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि आप अपना धर्म नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ जो कुरीतियां हैं, जो डॉगमाज है, सुपरस्टिशंस है समाज में, जो कि सदियों पुरानी व्यवस्था चलती आ रही है, समाज बदल गया है, देश आगे बढ़ रहा है। अभी हम पार्लियामेंट में सुन रहे थे कि इकोनॉमिक सर्वे दिया गया, उससे बताया गया हम कितना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, यूरोपीय यूनियन से हमारे समझौते हो रहे हैं, राष्ट्र कहाँ से कहाँ आ रहा है। अभी भी हम दकियानूसी बातों में उलझे हुए हैं, वही पुरातन बातों में उलझे हुए हैं, उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, तो हमें भी विकसित होना पड़ेगा, हमें भी उस रास्तों पर चलना पड़ेगा, उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। वो जो 400-500 साल पुरानी बातें हैं, तलाक देना, बात बात पर दे देना, चाय पी के आए तलाक दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जो भी तमाम तरह की हलाला भी है, तो उसके जो रिपरकशंस हैं, उसकी जो बुराइयां हैं, वो समाज को पीछे ले जाती रही है। तो मुझे लगता है कि ये कानून ऐसा बनाया गया है कि सब लोग आप एक छत के नीचे आए, एक बात माने, एक राष्ट्र धर्म की बात हो, एक राज्य धर्म की बात हो। अगर ऐसा कानून बनता है तो मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक उदाहरण पेश होगा और ये पूरे भारत में इसको अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। मैं आऊंगी सर आपके पास, आप मुझे एक चीज बताइएगा, क्योंकि यूसीसी का जहां बेनिफिट है, हम सब जानते हैं एक समान कानून सबको मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ पर इतने अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, उन सबको एक जगह पे एक तरह का अमली जामा पहनाया जा सकेगा, ये एक चुनौती है। तो कैसे ये बदलाव कैसे आए? अगर आप में विल पावर है तो सब कुछ कर सकते हैं, और इस सरकार में इतनी विल पावर है कि ये कुछ करके दिखाएगी। तो हमें इस चीज़ का विश्वास है कि ये सही जामा पहनाया जा सकेगा और सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आप चैलेंजेस को लेके क्या कहेंगे यूसीसी के? मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वैसे तो ये सरकार है, इसको चैलेंज, ये सब कुछ कर सकती है, ये सरकार एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और ये सब कुछ कर सकती है। बहुत बढ़िया सरकार है और इसमें कुछ ना कुछ करके दिखाएगी, कुछ ना कुछ करे। अच्छा, सबसे ज्यादा दिक्कत अगर हम कहें, मतलब ये कहना कि विशेष एक धर्म को जो है इसमें टारगेट किया जाता है, ऐसा नहीं है। कई सारी कमियां हैं उस धर्म के अंदर में, जैसे 3 तलाक थी, उसको खत्म कर दिया गया, हलाला है, इसके अलावा भी कई तरह के ऐसे कानून हैं जो आपके बिल्कुल संविधान से इतर है, लोकतंत्र की कानून से जो है वो बिल्कुल अलग नजर आते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा अगर किसी को कोई अगर दिक्कत हो रही है तो वो उसी समुदाय के लोगों को हो रही है। तो क्या अब ऐसे में फिर ये कह दिया जाएगा कि एक समुदाय को आप यूसीसी लागू करके टारगेट कर रहे हैं? नहीं मैम, मैं इस बात पे कहना चाहता हूँ, जैसे कि अभी ये यूजीसी आया है, इस पे जिसको दिक्कत हो रही है वो बोल रहा है। जैसे इसको तो विपक्षी पार्टियों का क्या कहना है, उसका तो सपोर्ट कर रहे हैं, उसका सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं। अगर ये लोग जैसे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, ये अगर कह रहे हैं कि हम 27 में इनको वो दिखाएंगे अपनी वोट की पावर, अगर भाजपा को वोट ना देके क्या ये फिर से दोबारा ये दंगा राज लाना चाहते हैं क्या? अच्छा,
लेकिन यहाँ पर यूसीसी की बात हो रही है। चलिए यूजीसी पे तो एक मिलीजुली सबकी प्रतिक्रिया है, लेकिन यूसीसी पे सबसे बढ़िया और सबके हित में सबके हित ये में। बिल है।